तो 9th क्लास की जो NCERT एक्सरसाइज प्रॉब्लम है बहुत टफ नहीं है, बस उनका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट मीन्स क्या है, क्वेश्चन को रीड करते हैं और साथ में कंसेप्ट भी आपको क्लियर करते जाएंगे। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। आपको उसी ट्रिक को इस्तेमाल करना है, उसी कंसेप्ट को यूज करना है। जो चीजें आप भूल रहे हैं वो क्वेश्चन के साथ हम आपको याद भी कराते जाएंगे कि कहां पर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट भी सीखेंगे, साथ में NCERT का सॉल्यूशन भी बनाएंगे। क्वेश्चन देखिए बेटा, पहला, एन एथलीट्स कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। एक बार में नहीं समझ में आएगा, क्या करना है आपको, एटलीस्ट 2 बार 3 बार आप पढ़िए। क्या बोला गया, एथलीट्स कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है, जैसे ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक पर कोई एथलीट्स है, वो कंप्लीट करता है 1 राउंड। क्या करता है, वो 1 राउंड कंप्लीट करता है। कितने टाइम पर, वो करता है कंप्लीट 1 राउंड इन 40 सेकेंड में। तो जो इंफॉर्मेशन मिली पहले वो लिखो। ये क्या है, सर्कुलर ट्रैक है, तो उसको आप ऐसे कर लीजिए, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके। ठीक है, तो आपको डायमीटर दे दिया गया। क्या दिया गया, सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर। तो आप टिक करिए डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक। तो पहले इतना लिखिए, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन मिली पहले नोट डाउन कर लिया। डायमीटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक क्या है, D इज इक्वल टू आपको मिला गया है 200 मीटर। अच्छा, एक चीज तो पता होगी बच्चों, जो डायमीटर है वो 2 टाइम्स होता है रेडियस का। तो रेडियस कितनी निकलेगी सर्कुलर ट्रैक की, जो यहां से रेडियस आएगी R, वो आएगी डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर है 200 मीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 100 मीटर। तो जो ये सर्कुलर ट्रैक है, मैं मान लेता हूं कि आपने स्टार्ट किया यहां से, कहां से, A पॉइंट से, और कहां है ये, T इक्वल टू 0 पर है। T इक्वल टू 0 से कोई चलना शुरू करता है, यहां से कोई चलना ऐसे शुरू करता है, इस सर्कुलर ट्रैक पर कोई चलना शुरू करता है। कौन चल रहा है, एथलीट चल रहा है, ध्यान रखना है, कौन चल रहा है, एथलीट चल रहा है। कहां से चला है, A से चला है। ठीक है, और एक राउंड उसने कब कंप्लीट किया, टाइम कितना लगता है, 40 सेकेंड। तो 40 सेकेंड लगता है इन 1 राउंड। तो क्या लिखा जाएगा, 40 सेकेंड इन 1 राउंड। 1 राउंड इज इक्वल टू कितना आता है, 1 राउंड इज इक्वल टू आता है 40 सेकेंड में। ये इंफॉर्मेशन आपके पास है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने कर दिया क्योंकि ये काम की चीज है। क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। आपको 2 चीजें निकालनी है, पहले लिखिए उसको भी क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कब निकालना है, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम। वो टाइम आपको पता है, टाइम कितना है, टाइम आपको पता है T इज इक्वल टू 2 मिनट और है 20 सेकेंड। तो देखो बच्चों, पहले इस चीज को क्लियर करो, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में कितने, 120 सेकेंड, और 20 सेकेंड आगे लिखे हुए हैं, कितना टाइम हुआ, 2 मिनट में 120 सेकेंड और 20 सेकेंड और, तो ये आपको मिल गया टाइम कितना, 140 सेकेंड। इतने टाइम में आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। एक चीज पता है कि 40 सेकेंड में 1 राउंड है, 40 सेकेंड में 1 राउंड है। साइड में लिखता हूं, देखो 40 सेकेंड इज इक्वल टू कितना राउंड, 1 राउंड है। 40 सेकेंड में 1 राउंड, तो इसका मतलब है मुझे 140 सेकेंड में कितने राउंड होंगे पता करना है। तो 40 सेकेंड में 1 राउंड, तो 80 सेकेंड में, 80 सेकेंड में कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 राउंड। आई बात समझ में। अच्छा, 120 में कितना आएगा, 120 सेकेंड में, ये तो आ जाएगा 3 राउंड आएगा, क्योंकि 40 में 1 राउंड, तो 80 में 2 राउंड हो जाएंगे और 120 में 3 राउंड हो जाएंगे। लेकिन टोटल टाइम कितना है, 140। इसका मतलब क्या हुआ, 40 सेकेंड में 1 राउंड होता है, 40 सेकेंड में 1 राउंड होता है, तो हाफ राउंड कब होगा, हाफ राउंड यहां से यहां तक जब आप आएंगे
इसका मतलब हाफ राउंड होने में, यहाँ तक हाफ राउंड होने में कितना समय लगेगा? 20 सेकेंड। तो इसका मतलब है कि 120 में 20 और जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा? 140 सेकेंड में कितना राउंड आएगा? 120 तक 3 राउंड पूरे हो गए हैं, 20 सेकेंड में हाफ राउंड है। इसका मतलब 140 सेकेंड में बच्चों कितना आएगा? 3.5 राउंड आएगा। कितना आएगा? 3.5 राउंड। आपको दो तरह से डील करना होता है, या तो राउंड से डील करिए या सेकंड से डील करिए। जैसे 140 सेकंड का मतलब कितना हुआ? 140 सेकंड का मतलब हुआ कि ये कितना राउंड है? 140 सेकंड कहिए या फिर 3.5 राउंड कहिए। समझ में आया? 140 सेकंड कहिए या फिर 3.5 राउंड कहिए, क्योंकि 140 सेकंड में कितने राउंड होते हैं? 3.5 राउंड होते हैं। तो 3.5 राउंड में डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, यही तो निकालना है। चलिए अब निकालते हैं। देखो रेडियस आपने बता दी है, रेडियस कितनी है? रेडियस आपको पता है, रेडियस आर की वैल्यू है 100 मीटर। ठीक, रेडियस ये होती है, ये हो गई। यहां से चले कितने राउंड लिए आपने? 3.5 राउंड लिए। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो मैंने लिखा क्या? मैंने लिखा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। एक राउंड में कितनी डिस्टेंस होती है? देखो एक राउंड में डिस्टेंस होती है 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। आपको निकालना है 140 सेकेंड में डिस्टेंस, या कह सकते हो 3.5 राउंड में कितनी डिस्टेंस है। तो यहां लिखोगे डिस्टेंस इन या डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 राउंड। 3.5 राउंड कहिए या 140 सेकेंड कहिए बच्चों, दोनों बातें एक ही हैं। यहां कितना आएगा? 3.5 राउंड। तो एक राउंड में कितना आया? 2 पाई आर। तो 3.5 राउंड में 2 पाई आर आ जाएगा। इसकी वैल्यू रखिए। 3.5 को मैं ले सकता हूं 35/10 इंटू 2 लिख सकता हूं। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू है कितनी? 100। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से क्या होगा कि इसको कैंसिलेशन करेंगे आप, तो क्या आएगा? 7 5 जा कैंसिल हो गया 35, 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल। ये बच्चों कितना आंसर आ गया? ये आ गया 22, देखिए 2200 मीटर। ये आपको आंसर मिल जाता है। मिल गया? इतना आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? आपको मिलेगा 2200 मीटर आ जाएगा। 2200 आ गया। करेक्ट हो गया। चलिए अब यहां से जरा देखो क्या आएगा। ये तो रिजल्ट मिल गया। अब आपको चाहिए का डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट की बात करिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इन 3.5 राउंड या फिर 140 सेकेंड, एक ही बात है। तो देखो जरा सा, जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इन 3.5 राउंड तो क्या आएगा? एक राउंड लिया आपने वहीं पहुंच गए, 2 राउंड लिया आपने वहीं पहुंच गए, तीसरा राउंड लिया वहीं पहुंच गए, फिर आधा राउंड लेना है तो यहां पहुंचोगे। कहां पहुंचोगे? आप पहुंचोगे बी पर। तो जो ये डिस्प्लेसमेंट होता है ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसके बीच में? बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होती है। क्या होती है? फाइनल पोजीशन कह लीजिए या पॉइंट कह लीजिए, एक ही बात है। तो जरा देखो, इनिशियल ये है, फाइनल ये है। तो यहां से सीधे यहां जाएंगे, क्या बनाएंगे? एक एरो बना देंगे ऐसे, इनिशियल से फाइनल तक का। इनिशियल से फाइनल तक का क्या होगा? आर, और नीचे भी आर। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 2r। 2r देखेंगे तो 2r का मतलब कितना आया? 2 इंटू आर की वैल्यू 100। तो आंसर कितना आया? 200 मीटर। ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। क्योंकि जब 3.5 रोटेशन करेंगे तो यहां से जब 3.5 रोटेशन लेंगे तो बी पे पहुंचेंगे। बी क्या है? ए के जस्ट सामने है। इसका मतलब ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये 100 मीटर, ये 100 मीटर। ये तो लॉजिकली बताया जा सकता है।
बच्चों क्वेश्चन कुछ नहीं टफ है, बस आपको थोड़ा सा केयरफुली इसको करना है। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे नोट डाउन करिए, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकंड में बोला गया है जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड। तो पहले आपको एक रोड बनानी है। रोड कैसी है? स्ट्रेट रोड है। तो देखो ये एक स्ट्रेट रोड है आपके पास, यहां से यहां तक मैंने 300 मीटर एक स्ट्रेट रोड बना दी है। ये स्ट्रेट रोड हो गई। यहां पर पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है। ये स्ट्रेट रोड है, कितने मीटर की है? ये आपको मैंने बना दी है 300 मीटर की। आपके लिए ये स्ट्रेट रोड है और 300 मीटर की है। इसको कवर करने में जोसेफ को कितना टाइम लगता है? 2 मिनट 30 सेकेंड। तो पहले यहां लिख लिया जाए, सॉल्यूशन में देखो टाइम लिख लिया जाए। क्या लिखा जाए? टाइम। टाइम कितना है? टाइम टी ए टू बी है, मतलब ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा है? टी ए बी आपको पता है 2 मिनट है और 30 सेकेंड है। तो दोनों को एक साथ लिखिए, क्या आ जाएगा? 2 मिनट में होते हैं 120 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में 60, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड, 30 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 150 सेकेंड। क्लियर हुआ? ये हो गया ए से बी तक का, और डिस्टेंस कितनी? 300 मीटर। क्लियर हो गया? अभी देखो और क्या दिया गया? एंड देन टर्न अराउंड, और वो मुड़ता है, एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। यहां गया और जाने के बाद ये मुड़ गया, मतलब ऐसे गया यहां तक, यहां से जाने के बाद ऐसे मुड़ गया। कहां तक आया? ये आया पॉइंट सी तक, यहां तक आया। किस पॉइंट तक आया? पॉइंट सी तक आ गया। ये पॉइंट सी हो गया। अब पॉइंट सी तक क्या है? बोला गया कि 100 मीटर आया। यहां से यहां तक कितना आया? ये आया है 100 मीटर। ए से बी तक तो पूरा आपको पता है, देखो ए से बी तक पूरा पता है, 300 मीटर है ए से बी तक, लेकिन बी से सी तक वो 100 मीटर मुड़ने के बाद आया है। यहां से यहां तक आने का टाइम कितना है? टाइम आपको दिया गया है 1 मिनट। तो टाइम कितना दिया गया? टाइम आपको दिया टी बी से सी तक आने का 1 मिनट। तो 1 मिनट बच्चों होता है 60 सेकेंड होता है। 2 डेटा मैंने लिख दिए। अब मोटा मोटा आपको यह समझ में आना चाहिए क्या कि स्ट्रेट रोड थी, ए से बी तक 300 मीटर है। ठीक है, इसको भी ऊपर लिख दे, ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो यहां से यहां तक कितना है? 300 मीटर है ए से बी तक। ए से बी तक स्ट्रेट रोड है, फिर बी पे जाके मुड़ा और मुड़ने के बाद वो चला 100 मीटर। कितने मिनट में? 1 मिनट में। और ऊपर की जो जर्नी थी वो तो 2 मिनट 30 सेकेंड में कवर करी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? जोसेफ, व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड, आपको एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है इन जॉगिंग। कब निकालनी है? कंडीशन दी गई है। पहले तो यहां लिखो फाइंड आउट, क्या करना है? फाइंड आउट। जो इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन में यही चेक होता है, फाइंड आउट। क्या? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। कब? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कब निकालनी है? फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए पार्ट है, फ्रॉम ए टू बी निकालना है, और बी में निकालना है फ्रॉम ए टू सी निकालना है। 2 कंडीशन है, तो मैं पहली कंडीशन लेने जा रहा हूं। देखो कंडीशन फर्स्ट क्या आ जाएगा? ए टू बी। मैं ए टू बी की बात करने जा रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? ए टू बी की। ए से बी तक की बात करिए। देखिए एक स्ट्रेट रोड है। अब स्ट्रेट रोड की कंडीशन में क्या होता है? जब स्ट्रेट पाथ पे चलते हैं तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम आ जाते हैं। स्ट्रेट पाथ के लिए बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आते हैं, तो रिजल्ट सेम भी आ सकता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एवरेज स्पीड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ये
शॉर्टेस्ट नहीं होता, ये लार्जेस्ट पाथ होता है, ये कर्व पाथ में चलता है और ये स्ट्रेट पाथ में चलता है। लेकिन क्वेश्चन में स्ट्रेट है, जब क्वेश्चन में स्ट्रेट पाथ दिया है तो दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट नहीं सेम ही आएगी। ठीक है, करके देखते हैं। देखो, लिखो पहले एवरेज स्पीड। क्या लिखोगे? एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, ये बात हो रही है ए से बी के लिए। ए से बी के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी? 300 मीटर है। क्लियर? टोटल टाइम कितना है ए से बी का जाने का? ए से बी का जाने का टाइम है 150 सेकेंड में है। दोनों डिवाइड कर दोगे, क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब देखो एवरेज स्पीड देख लो, सॉरी एवरेज वेलोसिटी देख लो। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ये होती है बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। स्ट्रेट पाथ के लिए मैंने बता दिया है कि डिस्टेंस टोटल और टोटल डिस्प्लेसमेंट सेम आता है। तो ए से बी के लिए डिस्प्लेसमेंट भी 300 है और डिस्प्लेसमेंट भी है। टाइम कितना है ए से बी का? वो दिया गया है 150 सेकेंड। क्या दिया गया है? 150 सेकेंड ए से बी का। तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन याद रखना, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। तो क्या आएगा? ए टू बी। यहां क्या लिखोगे? डायरेक्शन। यहां लिखोगे डायरेक्शन। क्या होगी? डायरेक्शन होगी ए टू बी की तरफ। ठीक, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। चलिए अब मैं बात करता हूं किसके लिए? ए से बी की तो बात हो गई। अब बात करनी है ए से सी के लिए। किसके लिए? ए टू सी के लिए। ए टू सी की बात करिए तो पहले क्या निकालोगे? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड का बच्चों फॉर्मूला फिर वही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आ गया। जरा देखो ए से सी तक, पहले गए बी तक, बी से पहुंचे सी तक, तो पहले गए 300 और फिर चले 100, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों, ये मिलेगा 300 प्लस 100। टोटल टाइम कितना है? यहां से यहां तक, ए से बी तक जाने का टाइम कितना? 150 सेकेंड। फिर बी से सी तक आने का टाइम कितना? ये लिखा हुआ है 60 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 150 प्लस ये कितना आया? ये आया 60 सेकेंड। तो ऊपर तो हो गया 400 और नीचे कितना आ गया? 210 आ गया। 0 से 0 कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 40/21। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? ये 1 टाइम्स तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम्स तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? और ये जाएगा 9 टाइम्स। इसको ले सकते हो इतना, ये आ जाएगा। एक वैल्यू और है, क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी ये क्या आ जाएगा? देखो एवरेज वेलोसिटी लिखोगे तो फिर क्या आएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आएगा। चलो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जब आप यहां से जा करके यहां पहुंच गए तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यही होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। कहां से? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। तो ये कितना होगा? 300 पूरा था, 100 वापस आ गए, तो ये कितना आया? ये आपको मिलेगा बच्चों 200 मीटर। तो यहां क्या लिखा जाएगा? डिस्प्लेसमेंट तो आएगा 200। टाइम कितना लगा? टाइम तो यहां से यहां तक जाने का 150 सेकेंड और ये 60 सेकेंड। तो ये तो टाइम हो जाएगा 210 सेकेंड, क्योंकि 150 जाने का, 60 वापस आने का, 150 सेकेंड यहां तक और फिर 60 सेकेंड यहां तक। तो ए से सी तक पहुंचने का टाइम इतना है। 0 से 0 कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 20/21। देख रहे हो ये वैल्यू और ये वैल्यू बहुत क्लोज है। इसका मतलब 0.959 टाइम्स तो चला ही जाएगा। ये आ जाएगा मीटर पर
सेकेंड। फिर बात आई वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या करना है, डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हमेशा बच्चों इनिशियल से फाइनल पोजीशन होती है, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा A to C आ जाएगा, ये बताना है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बस चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, कब मैग्नीट्यूड लिखना है, कब डायरेक्शन लिखना है, कौन शॉर्टेस्ट पाथ होता है, कौन लॉन्गेस्ट पाथ होता है, ये चीज़ें होती हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज ट्रिप रिटर्न ट्रिप along द सेम रूट। अब्दुल क्या कर रहा है, ड्राइव करके स्कूल जा रहा है। कहाँ से जाएगा, घर से जाएगा, तो देखो ये घर है उसका और ये स्कूल चला गया, ये स्कूल हो गया, ठीक है। घर से स्कूल गया, कैसे गया, स्ट्रेट पाथ पे गया होगा, एकदम सीधे रोड पे चला गया। अब क्या बोला गया, along द सेम रूट है, ठीक है, यहां से गया और यहां उसको पहुंचना है। जाते समय उसकी स्पीड कितनी है, जाते समय जो स्पीड है उसकी बच्चों, मान लिया मैंने v1 है, वो क्या है, जाते समय है, कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है, और रिटर्न करता है सेम पाथ पर, सेम रोड पर, ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर। रिटर्न बैक हुआ, रिटर्न बैक की स्पीड मैंने मान ली कितनी, v2 है, कितनी मान ली मैंने स्पीड, जब ये रिटर्न बैक होता है तो इसकी स्पीड मैंने मान ली v2, v2 कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा गया है कि एवरेज स्पीड बता दो अब्दुल ट्रिप, अब्दुल की जो ट्रिप है उसकी एवरेज स्पीड बताइए, एवरेज स्पीड आपको बतानी है। तो क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड आपको निकालना है, एवरेज स्पीड ये निकालनी है। तो देखो कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में होते हैं, वो गलती क्या करते हैं, पहले वो चीज मैं बता दूं गलती क्या करते हैं, पहले गलती बता दूं। चलो, अगर आप ये किया, आपने क्या किया, अगर आपने ये किया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये लगा दिया, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का अगर फॉर्मूला आपने ये लगा दिया कि v1 प्लस v2 अपॉन 2, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आएगा, 50 बाई 2 इज इक्वल टू आएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ऐसा बच्चे सोचते हैं कि एवरेज जाने की स्पीड और आने की स्पीड को ऐड करके हाफ कर दो, एवरेज स्पीड आ जाएगा। बच्चों ये आंसर क्या है, गलत है, क्या है, गलत है, ये नहीं करना है आपको, ये नहीं करना है, ये पूरी तरह से गलत है, ये नहीं करना। करना क्या है फिर, देखो एवरेज स्पीड का बच्चों सॉल्यूशन क्या है, करेक्ट सॉल्यूशन क्या है, करेक्ट सॉल्यूशन ये है कि एवरेज स्पीड लिखिए आप, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, मान लो यहां से मुझे पता ही नहीं है, तो ये मान लीजिए x गया और x बाद में वापस आया होगा। देखो ये जाने वाला है और ये आने वाला है, जो रूट है वो तो सेम है, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस आपके पास x प्लस x हो गई, जाना प्लस आना। टोटल टाइम कितना हो गया, अच्छा टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालते हो, टाइम निकालते हो आप, टाइम निकालते हो कैसे, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जैसे जाने की स्पीड मैं पूछूं आपसे, जाने की स्पीड, जाने की स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम कितना हो जाएगा, जो जाने का टाइम है वो क्या हो जाएगा t1, यहां से कितना आएगा, ये आ जाएगा x अपॉन 20, और इधर का टाइम कितना आ जाएगा, देखो t2 आने का टाइम, ये हो जाएगा x अपॉन 30, हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो टाइम कितना आया, टाइम आएगा t1 प्लस t2, तो यहां से क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2x, और t1 की वैल्यू कितनी है, x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30 आ जाएगा। अब क्या करना है, x कॉमन कर लीजिए, तो ऊपर से 2x है, नीचे x का बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30। ये तो सॉल्व हो जाएगा आपसे, क्योंकि x कट चुका है, कितना आ गया
ऊपर 2 है, नीचे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस 20 और नीचे क्या आएगा 20 इंटू 30। तो ये हो जाएगा बच्चों ऐसे, क्या आ जाएगा 2 अपॉन नीचे आएगा 50 अपॉन ये आ जाएगा 600, क्या आएगा 600 ऊपर जाएगा 2 इंटू 600 और नीचे कितना है 50। देखो एक 0 0 कैंसिल हो गया, अब कितना बचा, ये बच गया 120, नीचे बच गया 5। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 24 किलोमीटर पर आर आएगा। ये इसका सही आंसर है, सही आंसर है। इसकी एक ट्रिक बता देता हूं। देखो ट्रिक क्या होती है, ट्रिक से कैसे सॉल्व करोगे, ट्रिक क्या होती है, एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड की ट्रिक होती है क्या, जब सेम पाथ पर आना और जाना हो, सेम पाथ पे जाइए, जितना गए हैं आप उतना वापस आए हो, ठीक है। देखो ए से बी जाओ और बी से ए वापस आओ, बस जाने और आने की स्पीड पता हो तो सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक। क्या आ जाएगा, देखो यहां से आ जाएगा 2 इंटू 20 इंटू 30, नीचे कितना आएगा 20 प्लस 30, ऊपर से कितना आया, देखो यहां से आ जाएगा 1200 और नीचे कितना आएगा 50। 0 से 0 कैंसिल करो, 5 से कैंसिल करोगे कितना आएगा 24 किलोमीटर पर आर। तो देखो ये तो ट्रिक से काम हो गया, क्या हो गया, ये जो काम आपने किया वो ट्रिक से कर दिया। ऐसा नहीं कि ये गलत है, इसको भी करने पर मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अभी आप अपनी हैबिट मेंटेन करो फॉर्मूले के थ्रू से, क्योंकि आपने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इससे करिए आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों इसका भी, फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। सबसे आसान क्वेश्चन बच्चों 4 नंबर है, क्या है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल गई, लिख लेते हैं सॉल्यूशन क्या है। सबसे ज्यादा आसान अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबसे ज्यादा आसान है। कैसा है, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब है कि u इज इक्वल टू 0 है। u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी कैसी है बोट की, 0 है। तो मैं लिख देता हूं इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। u इज इक्वल टू 0 दे दिया गया है। ऑन अ लेक, झील की बात हो रही है, ऑन अ लेक, मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक, झील की बात हो रही है। झील पे एक्सीलरेट होती है, कैसे एक्सीलरेट होती है, इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट। तो एक्सेलरेशन दे दिया गया है, कितना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया गया a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया गया है। कितने टाइम के लिए, जो टाइम है वो कितना टाइम दिया गया है, t इज इक्वल टू 8 सेकेंड के लिए। तो पूछी जा रही है कि हाउ फार डज बोट ट्रेवल, इस टाइम में बोट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आएगा, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोट। तो एक तो इशारा मिल गया है, देखो मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं यहां बोल रहा हूं डिस्टेंस, यहां लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, क्यों आप समझ जाओगे। देखो क्वेश्चन में दिया गया है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के लिए मैं डिस्टेंस लिखूं या डिस्प्लेसमेंट लिखूं, दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसलिए मैंने यहां s लिखा, यहां डिस्टेंस लिखा, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो s निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब एक कंक्लूजन दे दिया गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या है ये, यहां पे लिखा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बच्चों आपके पास 3 इक्वेशन है, v इक्वल टू u प्लस एटी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां s निकालना है तो क्या यूज करोगे, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तुरंत लिखिए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सिर्फ आपको कैलकुलेशन सीखना है, इसमें और कुछ नहीं है आपके लिए। u की वैल्यू 0, t की वैल्यू 8 प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी 3 लिखिए, टाइम कितना 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो। देखो 0 से 8 को मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, प्लस यहां देखो कितना आया 3/2 आया, 8 का स्क्वायर करिए तो 64 आएगा।
64 को 2 से कैंसिल करोगे 32 आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 96 मीटर। जो बोट है वो 96 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन अ गिवन टाइम 8 सेकेंड। बस बच्चों इतना ही सॉल्यूशन इसका बनेगा।